हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको रीनिंग का 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। देखिए, कुछ क्वेश्चंस रीनिंग के ऐसे होते हैं या फिर मैथ के जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ। इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए कि सभी क्वेश्चंस को जो पहले खुद से सॉल्व करें, उसके बाद से आंसर मिलाएं, तो इससे आप सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आगे मैं ऐसा वीडियो लाते रहूँगा, इसलिए जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो डालूँगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि करके सभी क्वेश्चंस को। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो इस वाट के मान को निकालने के लिए हमने आपको प्रीवियस कुछ वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना है, वाट के अगल बगल में देखना है कि बड़ा नंबर किधर। अगल बगल में का मतलब किधर क्या है कि वाट के एक इस साइड आप देख सकते हैं और यहाँ पे इस साइड देख सकते हैं। तो दोनों ही तरफ आप देखेंगे तो इधर जो हमको उतना बड़ा नंबर नहीं दिख रहा है जितना कि इधर हमको बड़ा नंबर दिख रहा है। तो हम ये सोचते हैं कि आखिर ये 25 और 16 कैसे आया है। ठीक है, जब हमको ये समझ में आ जाएगा कि किस रूल पे जब 25 और 16 आया है, तो उसी रूल पे क्या करेंगे, वाट का मान निकालेंगे। अच्छा, ये 25 कैसे आया होगा, इस 6 और 11 हमें जोड़ घटाव गुना भाग मतलब कुछ भी करके, इन दोनों में कुछ भी करके हमको क्या कितना लाना है, 25 लाना है। मतलब उन दोनों को सॉल्व करके हमको कितना ला देना है, 25 ला देना है। और सेम रूल पे 8 और 6 को जो है जोड़ घटाव गुना भाग आपको जो करना है कीजिए, लेकिन इन्हीं दोनों से क्या करना है, आपको 16 लाना है। तो इन दोनों में एक ही रूल हमको लगाने हैं और जब समझ में आ जाएगा तो उसी रूल को क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे और हमारा वाट का मान आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए समझते हैं कि आखिर इसमें कौन सा नियम लगा है। जरा आप ध्यान से देखिए, तो अगर इनको हम जोड़ते हैं 6 और 11 को, तो 11 6 कितना होता है, 17, लेकिन लिखा है 25, तो हुआ नहीं। घटाते हैं 11 6 गया 5, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ये तो आ गया 25, लेकिन यहाँ घटाएंगे तो 8 से 6 गया 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, लेकिन लिखा है 16। बात बनाना है यहाँ पे, तो क्या करें। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करने हैं, आपको कुछ और सोचने हैं। जैसे अगर इस 6 में हम 2 से गुना कर दें, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, और 12 में 11 जोड़ेंगे, देखिए 12 11 23 हुआ, फिर 25 आया नहीं। तो ज़रा इसमें ध्यान से आप देखिए, अगर इस 11 में हम क्या करें, 2 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 11 दूना कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ठीक है, और अब 22 में अगर डायरेक्ट हम 6 को जोड़ देते हैं तो 22 6 28 हो जाएगा, लेकिन लाना है 25। तो इसमें क्या करते हैं, हम 2 से भाग कर देते हैं क्योंकि 3 ही और चाहिए। तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, और इस 3 को इसमें जोड़ देते हैं तो 22 और 3 कितना हो जाएगा मेरा, ये 25 आ जाएगा। ठीक है, यहीं 25 यहाँ पे दिया हुआ है, ये 5 लिखे हैं, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, अब यही नियम अगर आगे लग जाए तब तो इसे सही माना जाएगा। तो चलिए 6 में जैसे कि यहाँ ऊपर 2 से गुना किए थे, वैसे ही यहाँ 2 से गुना कर लेते हैं। 6 दूना कितना हो जाएगा 12, और इस 12 में कितने जोड़ेंगे, तो ये जैसे यहाँ इसका आधा करके जोड़े थे तो यहाँ भी इसका आधा कर लीजिए। 2 चौके 8, 4 हुआ तो 4 को जोड़ दीजिए। तो 12 में अब 4 को जैसे ही जोड़ेंगे तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। तो ये 16 जो है आ गया। तो जिस नियम से 25 आया उसी नियम से क्या आ गया, आपका 16 आ गया। तो अब इसी नियम से क्या करेंगे, हम अपने वाट का मान निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाता है, बोलिए 5 दूना होता है 10। क्या कर रहे हैं, अब हम वाट का मान निकाल रहे हैं। इसमें क्या जोड़ने हैं, तो यहाँ पर देखिएगा जो भी नंबर्स दिया गया था उसका आधा करके हम जोड़ रहे थे। आधा मतलब उसमें 2 से भाग करके जोड़ रहे थे, तो यहाँ भी 2 से भाग करेंगे तो 2 6 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 6 आ गया। तो 10 में 6 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 6 कितना हो गया 16 हो गया, है ना। तो 16 जो है इस वाट का मान हो जाएगा। 16 क्या हो जाएगा, इस वाट का मान हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर 16 हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप जरा मौखिक देखें ध्यान से। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए हम, सबसे पहले क्या किए, 11 में 2 से गुना किया, 11 दूना 22, और इस 6 का आधा कर दिए। तो 22 और 6 का दिया 3, 22 और 3 कितना आ गया 25। यहाँ भी 6 दूना 12 और 8 का दिया कर दिए तो 4, तो 6 दूना 12 और 4 दोनों को जोड़ दिए, कितना आ गया 16। यहाँ 5 दूना 10 और 12 का अधिया कर दिए 6, तो 12 का दिया 6 ई और 10 ई, 10 और 6 कितना आ गया 16 आ गया। तो इसीलिए 16 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने कोडिंग डिकोडिंग से लिया। इसको जरा आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी खास कोड में ब्रेक को इतना और काइट को इतना लिखते हैं, तो उस कोड भाषा में RIB को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है कि क्या करें, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई वर्ड दिया है और यहाँ पे उसको कोई कुछ कोडिंग कर दिया है,
फिर यहाँ पे कोई वर्ड दिया, फिर कोडिंग कर दे और फिर एक नए वर्ड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, उसको आपको ध्यान से समझना है। क्या समझना है कि देखिए इसमें कितने वर्ड दिए गए हैं, आर, आई और बी, तीन अल्फ़ाबेट मतलब 3 लेटर है इसमें। तो ये 3 लेटर अगर इन दोनों में मिल जाए तब तो हमको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा भाई, देखते कि चुन चुन के लिख देंगे। तो जरा आप ध्यान से देखें कि आर आई बी क्या इसमें मिल रहा है, तो आर यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, फिर बी यहाँ पर है, बिल्कुल मिल रहा है। और अगर मिल गया तब तो बड़ी आसान हो गई क्वेश्चन को सॉल्व करना। खाली क्या करना है, हमको चुन चुन के लिख देना है। वो इसका वैल्यू क्या लिखा है नहीं लिखा है कोई मतलब नहीं, बस इतना देख लीजिए कि यहाँ पे कितना लेटर है, 3 और 2 5, यहाँ पर भी 5 लिख दिया, यहाँ पर है 4 तो यहाँ 4 लिखा तो 3 है तो 3 को आंसर आएगा। ठीक है, अब रही बात कि आंसर क्या आएगा, तो इसको देखिए ध्यान से। चलिए सबसे पहले हमको किसका ढूंढना है, आर का। तो आर कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आर इधर से 2 नंबर पर, तो इधर से आइए 2 नंबर पर कहाँ पहुँच गए, 1 के पास। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हमको किसका मान निकालना है, आर आई बी का। तो आर के सामने यहाँ पे क्या है, 1, तो आर का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, चलिए अगला है आई। तो आई तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो आई इधर से दूसरे नंबर पे, तो इधर से भी दूसरे नंबर पे। तो आई का मान कितना हो जाएगा, 7, तो 7 लिख दिया। फिर बी चाहिए, तो बी यहाँ पर है फर्स्ट पे, तो यहाँ का भी देख लीजिए फर्स्ट पे। 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। तो आर आई बी का मान कितना आ गया, 175, मतलब 175। तो 175 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हमने एनालॉजी चैप्टर से लिया है, इसको आप ज़रा ध्यान से देखें। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घड़ी का संबंध जो है समय से है। ये चैप्टर बड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एनालॉजी है। अब तक जो आप 3 चैप्टर से क्वेश्चन देख चुके हैं, एक एक क्वेश्चन ही देखे हैं, लेकिन 3 चैप्टर आपका 3 चैप्टर से हम क्वेश्चन देख रहे हैं अभी तक। और इन तीनों क्वेश्चन से एग्जाम में एक चैप्टर से खाली कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछता है, इसलिए वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। चलिए, तो बोल रहा है कि घड़ी का संबंध समय से है, मतलब ये हुआ कि घड़ी क्या बताता है, समय बताता है। तो थर्मामीटर क्या बताता है, बोलिए। तो थर्मामीटर क्या बताता है, देखिए जब हम लोग को जैसे फीवर कभी होता है, बुखार हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, थर्मामीटर का यूज करते हैं और नापते हैं कि भाई कितना बुखार है। तो उसमें थर्मामीटर में जो है ना तापमान को कितना बताता है, फ़ारेनहाइट में बताता है। जैसे किसी भी आदमी का जो है, मनुष्य का यानी कि मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर जो है अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और सेल्सियस में जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हालांकि दोनों क्वेश्चन जीके मतलब कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे तो उसमें एसएससी में कई बार ये दोनों पूछ चुका है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो कभी कभी सेल्सियस में कभी कभी फ़ारेनहाइट में पूछ दिया है। हम यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि जो थर्मामीटर होता है, जब उससे हम अपना फीवर मापते हैं तो उसमें बताता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिससे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर है। तो वो इससे ज़्यादा कभी कोई बताता है, जैसे कि मान लीजिए 99 बताएगा, 100 बताएगा। अब 100 बता रहा है मतलब आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका है, होना चाहिए 98.4 हो गया, 100 है तो 1.6 बढ़ गया, मतलब फीवर है। किसी किसी को 101 102 भी बुखार हो जाता है, तो बहुत हाई माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, तो ये 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस, ये सब क्या है, तो ये जो है आपका तापमान है। ये सब क्या है, तापमान है। यानी कि इसका मतलब तो ये हो गया कि थर्मामीटर क्या बता रहा है हमको, थर्मामीटर हमको तापमान बता रहा है। तो तापमान इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि शराब का संबंध अंगूर से है, तब विस्की यहाँ पे थोड़ा सा गलती से लिखा गया है, लेकिन विस्की समझ लीजिए इसको। तो बोल रहा है कि शराब किससे बनता है, अंगूर से बनता है, तो विस्की किससे बनता है। तो विस्की जो है आपका, देखिए शराब को जो है बनाया जाता है अंगूर को सड़ा गला के, उसी तरह से जो विस्की जो है इसको बनाया जाता है जई से। जई क्या होता है, तो ये गेहूं का सान जो है बोया जाता है, गेहूं जब बोआता है तो उसके उसी के समय जो है इसको बोया जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जई कौन सा फसल है, रबी या खरीफ फसल है, तो आपका जई जो है ये एक रबी फसल होता है। जब गेहूँ बोआता है ना तो उसी टाइम में इसको भी बोया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तब इस वाट का मान निकालना है तो यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए सबसे पहले हमको उनमें कोई ना कोई एक रिलेशन ढूंढना होगा। जब हमको रिलेशन पता चल जाएगा कि आखिर इसमें कौन सा नियम
लगा है तब बड़े ही आराम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़रा ध्यान से आप देखिए इसमें कौन सा नियम लग रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको दो तरीके बताएंगे, पहला और दूसरा। दोनों ही तरीके से आंसर सेम आएंगे, बस आपको जो आसान लगे उससे आप इसको समझ जाइएगा। जरा देखिए, अगर ऐसे चलते हैं तो 21 के बाद 18 लिखा है, मतलब यहाँ पे 3 कम होते हैं, यहाँ भी 3 कम होना चाहिए, 18 3 का 15 होने के बाद लिखा है 18, मतलब ये नियम इसमें नहीं लगा। कुछ और सोचते हैं। जरा आप ध्यान से देखें तो ये 14 के सामने 21 लिखा है और इस 12 के सामने 18 लिखा है ना। तो इस 18 के सामने हम क्या लिखेंगे, हमको ये बताना है, ठीक है। अब जरा आप ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर 12 के सामने मान लीजिए यहाँ पे 18 लिखा गया है, तो यहाँ कितना है 12 और इसके सामने यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया है 18। तो ये 12 के बाद 18 लिख दिया, कैसे लिख दिया, तो कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। जिससे 12 तो है, ये है, इसमें प्लस वही कितना कर दिया 6, तब ना आया 18। देखिए 14 के सामने 21 लिखा है, तो ये 14 हिले है, इसका सामने यहाँ पे 21 लिखा है, मतलब इसमें कितना जुड़ रहा है 7 जुड़ रहा है। तो इस 18 में हम कितना जोड़ दें जो हमारे वाट का मान आ जाए। यहाँ पर वाट है, ये बड़ी आसान है, देखिए ध्यान से। इस 12 का आधिया ये 6 है, यानी कि 12 पूरा है, इसका आधिया लेकर जोड़ दिया। 14 पूरा है, इसका आधिया लेकर जोड़ दिया 7, आधा 2 से डिवाइड कीजिए, 14 7 21। तो सर 18 में आप जोड़ दें इसका आधिया 9, तो 18 9 कितना हो जाएगा 27, है ना। तो वाट का मान कितना हो गया 27 हो गया, क्वेश्चन का आंसर 27 हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अभी रुकिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका देखिए। अगर ऐसे समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से बनाया जा सकता है। कैसे, अगर 12 के सामने 18 लिखा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि इस 12 में जो है किससे मल्टीप्लाई कर दे कि आ जाए कितना 18। तो 12 डेढ़े 18 होता है, मतलब डेढ़े मतलब 1.5 होता है, तो 12 में 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18। वैसे ही अगर आप 14 में 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, ये दोनों दिया हुआ है, तो वैसे ही हमको 18 का मान निकालने हैं, तो 18 में 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, है ना। तो 27 जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो 5 क्वेश्चन बताने से आपको बता दिए हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस बार बार करते रहें। जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और एक बार आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ भी हैं, वहाँ पे इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।